पूरा वो ओबीसी महासभा देख लीजिए आप, अपनी किसानी का पैसा लगा रहा है, अपनी मजदूरी का पैसा लगा के संगठन चला रहे हैं हम लोग। लेकिन ये विधायक जिनको बड़ी बड़ी विधायक निधि मिलती है, सांसद, ये क्या कर रहे हैं? ये आरएसएस की गुलामी कर रहे हैं, दरी चढ़ाई झंडा उठाने का काम कर रहे हैं और पिछड़े समाज को गुलाम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आज मुझे कई बच्चों के फोन आए हैं जो रो रहे हैं कि सर हम तो इसलिए बैठे थे कि हमें 27% आरक्षण मिलना है, लेकिन जो सर्कुलेट आप जारी किया गया है उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें 14% आरक्षण दिया जा रहा है, इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं होने वाला। साथियों, जैसा कि आप सभी को जानकारी प्राप्त हो गई होगी कि मध्य प्रदेश में जो नीट है, एमबीबीएस की जो काउंसलिंग शुरू होने वाली है वो कल से शुरू होने वाली है और उसमें ओबीसी को सिर्फ 14% आरक्षण दिया जा रहा है। सोचो कि आज अगर ये लागू हो गया साथियों, तो हमारे 13% जो बच्चे हैं वो वंचित रह जाएंगे डॉक्टर बनने से, और 13% कोई कम सीट नहीं होती है साथियों। एक डॉक्टर बन जाए किसी परिवार में तो उसकी 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, एक डॉक्टर। और यहां पे तो आपके कई 100 डॉक्टरों को बनाने से रोका जा रहा है। साथियों, विचार करिए कि कल से वो बच्चे जो अगर 27, जबकि हमारे तो 51% आरक्षण लागू होना चाहिए मध्य प्रदेश में, कितना 51% लागू होना चाहिए, लेकिन 27% ही लागू किया, कम से कम उतना ही लागू हो जाता, लेकिन वो भी लागू नहीं किया जा रहा है, उस पर भी स्टे लगाया जा रहा है। और आपको बता देना चाहता हूं, जब तक 9वीं अनुसूची में ओबीसी आरक्षण को नहीं डाला जाएगा तब तक ये आरक्षण लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि शिवराज की सरकार जो है वो एक महाषड्यंत्रकारी सरकार है मध्य प्रदेश में। ये गुमराह करती है, इसको पता है कि अभी पूरा समाज नहीं जागा है, इसलिए धोखे में रहते हुए ये हमारे लोगों को गुमराह करना चाहते हैं कि हमने 27% आरक्षण लागू कर दिया है। वो तो कोर्ट में जाके स्टे लग रहा है, तो लड़ाई कौन लड़ेगा? कोर्ट में जाके। लेकिन कोर्ट का विषय ही नहीं है ओबीसी आरक्षण। और मैं कहना चाहता हूं कि अगर जब आप 49.5 जो हमारा एसटी एससी ओबीसी का आरक्षण है, अगर उससे ज्यादा हो रहा है, 10% आरक्षण लागू कर रहे हैं आप, तो उससे ज्यादा हो रहा है, तो फिर तो आपको 10% आरक्षण को भी रोकना चाहिए, ईडब्ल्यूएस को। लेकिन उसको क्यों नहीं रोका जा रहा? बड़ी बड़ी बातें देते हैं शिवराज सिंह चौहान जी, नरोत्तम मिश्रा जी, बीडी शर्मा जी, थोड़ी सी शर्म तो करो आप लोग। जाओगे तो वोट लेने इन्हीं के पास ना, क्या बोल के जाओगे? क्या कहोगे उनके सामने जाके कि हमने आपका आरक्षण नहीं देने दिया, आप हमें वोट करो? थोड़ी सी तो शर्म आना चाहिए, थोड़ा सा तो कम से कम इंसानियत तो पैदा करो। ये वही ओबीसी समाज है जो बीजेपी की सरकार को सत्ता में बिठा रहा है, लेकिन ये समाज जाग रहा है, वो तुम्हें सत्ता से भी बाहर करेगा। और एक बात और है कि जब मध्य प्रदेश में सदन में इतना बड़ा झूठ बोला जा रहा है, तो विचार करिए कि अब ये संविधान को किस कदर खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, ये आप खुद समझ सकते हैं। आपने सुना होगा, आपने अच्छे से सुना होगा, सदन में शिवराज सिंह चौहान ने कहा था, मैं पिछड़ों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। आज से 27% आरक्षण लागू हो चुका है, किसी भी नौकरी में आपको 14% आरक्षण नहीं दिया जाएगा। लेकिन फिर क्यों आपने मध्य प्रदेश में 14% आरक्षण एमबीबीएस में दे रहे हो? विचार करिए आप सभी साथियों, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। जिनकी संख्या मध्य प्रदेश के अंदर 6% है, उनको 60% सीट दी जा रही है, 60%। जो भी विधायक है पिछड़ा वर्ग के, चाहे कोई भी समाज के हों, चाहे गुर्जर समाज के हो, चाहे बघेल समाज के, चाहे साहू समाज के हों, शर्म तो करो थोड़ी सी। थोड़ा सा शर्म नहीं आती आप लोगों को? आपके सामने आप लोग विधायक हो, आप मंत्री हो, आप सांसद हो, जब आप इतना सा आप विचार करिए कि आपके सामने आपके हक अधिकार खत्म किए जा रहे हैं, आपका विधायक बनने का, मंत्री बनने का औचित्य क्या है? क्या औचित्य है? क्यों ना आप
आपको रोका जाए विधानसभाओं में? क्यों आपको गांव में घुसने दिया जाए? अब इनको गांव में नहीं घुसने दिया जाना चाहिए। मेरे ओबीसी समाज के सभी साथियों से मैं अनुरोध करता हूं कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ये गुलाम नेता जिनको ये लगता है कि हमारे बारे में कोई नहीं बोलेगा, मैं बोल रहा हूं ओबीसी महेंद्र सिंह, शेयर करिए, आप पहुंचाइए वहां तक वीडियो, ये वीडियो कॉपी करके उनको भेजिए। रामखिलावन पटेल, प्रदीप पटेल, पिछड़ा वर्ग के मंत्री जो बिसेन साहब है, प्रहलाद पटेल, उमा भारती, प्रद्युम्न सिंह, मुझे शर्म आती है, आप लोगों के नाम लेने में शर्म आती है कि आप लोग ऐसे नेता हो। थोड़ी सी शर्म तो आए, थोड़ा सा अपना, ये कैसे तो आप लोग कैसे गांव गांव निकल रहे हो, कैसे विधानसभा में जा पा रहे हो, ये समझने की बात है। यादव समाज में इतने बड़े बड़े नेता हैं बीजेपी में, क्या थोड़ी सी शर्म नहीं आती क्या आप लोगों को? क्या आपके बच्चे जो आपके समाज के, क्या उनको उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा रहा? क्या कुर्मी समाज के बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा रहा? क्या लोधी समाज के बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा रहा? क्या कुशवाहा समाज के बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा रहा? जब आप ज्यादातर समाज जो बड़ी समाज हैं और आप ये सत्ता में हैं वहां पे, तो आपको इस्तीफा देना चाहिए। आज मैं कहता हूं कि अगर ये 4 से 5 विधायक भी इस्तीफा दे दे मध्य प्रदेश में, देश में खलबली मच जाएगी। साथियों, विचार करिए, अगर ये 5, 6, 10 विधायक भी अगर इस्तीफा दे दिए तो मध्य प्रदेश के अंदर 51% आरक्षण को रोकने का आरएसएस कुछ भी कर ले, रोक नहीं पाएंगे। ये जो जाति के जो नेता बने हैं ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष प्रदेश के, ये आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। यही बीजेपी कांग्रेस को सींचने का काम कर रहे हैं, मनुवाद को सींचने का काम कर रहे हैं, और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मिशन को कुचलने का यही जातिवादी संगठन काम कर रहे हैं। ये जातिवादी संगठन ही हैं जो शिवराज सिंह चौहान के तलवे चाटते हैं एक एक सीट के लिए, जबकि इन जातिवादी संगठनों को सड़क पे खड़े होकर लड़ाई लड़ना चाहिए। बेशर्म कहीं के जितने भी हैं, ये पूरे के पूरे बोल रहा हूं, मध्य प्रदेश के जितने भी जाति के संगठन हैं, अरे आप अगर जाति का संगठन चला रहे हो तो आप भी तो ओबीसी में आते हो, क्यों सड़क पे नहीं उतर रहे, क्यों सभाएं नहीं कर रहे हो इस बीजेपी के खिलाफ कि ये आरक्षण विरोधी है, हमारे ओबीसी का विरोधी है, इसको धूल चटाना चाहिए, इसको कटघरे में खड़ा करना चाहिए। कोई जातिवादी संगठन अभी तक कोई मूवमेंट नहीं चलाया। ये दलाल लोग सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि जैसे चुनाव होगा तो मैं जाके बोल दूंगा कि इसको टिकट दे दो, इसको टिकट दे दो। अरे शर्म करो, तुम्हारी इतनी संख्या है कि उसका बाप भी तुम्हें टिकट देने घर पे आएगा। आप में वो ताकत है, लेकिन उसका एहसास आपको कौन कराए? हम लोग तो लगातार लड़ रहे हैं, जान पे खेल के भी लड़ रहे हैं। शर्म आना चाहिए कि हमारी कोर कमेटी लगातार प्रयास कर रही है। कोई हम लोग धन संपन्न नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, फिर भी हम लड़ रहे हैं। इनके पास तो बड़े बड़े पद हैं, इसके बाद भी ये बेशर्म लोग हमारी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं।